मजबूत कद के सामने एकजुट विपक्ष की संभावना को एक और बड़ा झटका लगा है। अब तक 3 नेता उम्मीदवार बनने से इनकार कर चुके हैं। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष कोई मजबूत चेहरा दे पाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार तय करने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। पहले शरद पवार, फिर फारूक अब्दुल्ला और अब गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इससे जाहिर होता है कि इन तीनों को ही ये एहसास है कि समूचे विपक्ष का एकजुट हो पाना लगभग नामुमकिन है। लिहाजा ऐसा चुनाव ही क्यों लड़ा जाए जिसमें पराजय पहले से ही तय दिखाई दे रही हो। गोपाल कृष्ण गांधी का इनकार करना विपक्षी दलों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि विपक्षी खेमे में अब ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो एनडीए के उम्मीदवार को कड़ी चुनौती दे सके। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी हालांकि 2017 के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से मना करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी और नाम पर विचार करे जो मुझसे कहीं बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकता है। विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए गोपाल कृष्ण गांधी ने जारी एक बयान में कहा, उम्मीदवारों को लेकर गहराई से विचार करने के बाद मैं देखता हूं कि विपक्ष का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो विपक्षी एकता के अलावा राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय माहौल पैदा करे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि और भी लोग होंगे जो मुझसे बेहतर काम करेंगे, इसलिए मैंने नेताओं से अनुरोध किया है कि ऐसे व्यक्ति को अवसर देना चाहिए। भारत को ऐसे राष्ट्रपति मिले जैसे अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में राजा जी सी राजगोपालाचारी थे और जिस पद की सबसे पहले शोभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बढ़ाई। मंगलवार की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। वजह ये बताई गई है कि उनके पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वे बैठक में भाग नहीं ले पाएंगी। हालांकि उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी की तरफ से इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये तो 15 जून को हुई बैठक में ही लगभग तय हो गया था कि शरद पवार की इस बैठक को 21 को बुलाई जाएगी। विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार का चयन एक कठिन कदम है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के विविध विचारों से आम सहमति तक पहुंचना मुश्किल है। पिछले हफ्ते शिवसेना ने गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला की उम्मीदवारी को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अक्सर उनके नाम आते हैं। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा था कि फारूक अब्दुल्ला और गांधी विपक्षी दलों के गठबंधन में मजबूत बिंदु नहीं हैं। उनमें राष्ट्रपति चुनाव को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए जरूरी कद की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।